शुरू अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाबरकत नाम से जिसके कब्जा कुदरत में मेरी और आपकी जान है, और लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि आखिरी नबी भी हैं, उनकी ज़ाते अक़दस पर और उनके अहलो अयाल पर, उनके प्यारों पर। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम लाहौर पूछता है आपके लिए खसूसी तौर पर हम रेलवे स्टेशन से लेकर आए हैं, और आज के इस प्रोग्राम में हम चाहेंगे कि रेलवे स्टेशन पर जो इंतजामात किए गए हैं कोरोना के हवाले से, जंग को मुनज़्ज़म, मुस्तहकम और बेहतर बनाने के लिए उनको आप तक पहुंचाया जाए, और अगर इस ज़िम्न में कोई मसाइल, कोई मामलात बाकी हैं तो उनको भी बिल्कुल सामने लेकर आया जाए, ताकि इस जंग में हम भी वो किरदार अदा कर सकें जो तामीरी किरदार हो, और अपने इदारों को इस तमाम तर जहद और कोशिश में, जिसका बुनियादी मकसद अपने शहरियों को, आम शहरियों को और मुसाफिरों को महफूज सफर फराहम करने के साथ साथ इनकी मंजिलों पर बगैर कोरोना के जरासीम पहुंचाने की ख्वाहिश है। हमारी दुआ होगी इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले कि अल्लाह ताला मेरे तमाम तर इदारों को वो इस्तकामत दे, वो ताकत बख्शे कि वो इस तमाम इम्तिहान के वक्त में एक मुस्तहकम किरदार अदा कर सके, जो ऐसा किरदार हो कि रहती दुनिया तक इस तमाम तर पेंडेमिक क्राइसिस के हवाले से पाकिस्तान का और पाकिस्तानी इदारों का पूरी दुनिया के सामने नाम बेहतरीन अंदाज में लिया जाए, और इस चीज़ को याद रखा जाए कि पाकिस्तानी इदारों ने किस खूबसूरत अंदाज में इस पेंडेमिक सिचुएशन से निपटने की कोशिश की। एक चीज़ फैक्ट है नाज़रीन कि हम वो कौम हैं जो बहुत सारे मसाइल अपने साथ रखती हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। पेंडेमिक सिचुएशन के साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जो बात हकीकत पर मबनी है, उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान में जो मामलात हैं इनमें गुर्बत एक बहुत बड़ा मसला है। अगर हुकूमत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कर देती है, ऐसा लॉकडाउन कर देती है जिसके नतीजे में किसी भी शहरी को बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जाती, और उसको इस चीज़ का पाबंद बना दिया जाता है कि जब तक कोरोना के हवाले से सिचुएशन ठीक नहीं हो सकती वो अपने काम काज, अपनी जिंदगी को आगे नहीं चलाएगा, तो यकीन माने यहाँ कोरोना से मरने वालों की तादाद कम होगी और गुर्बत, मसाइल, अफलास, तकलीफ और भूख से मरने वालों की तादाद ज्यादा हो सकती है। हमें पनाह मांगनी चाहिए उस सिचुएशन से, उन मामलात से। अगर बात की जाए शेख रशीद साहब की वजारत के इंसराम में चलने वाली पाकिस्तान रेलवे की, तो पाकिस्तान का शुमार और बिलखसूस पाकिस्तान रेलवे का शुमार दुनिया की उन चंद रेलवेज में होता है जिन्होंने बहरहाल एक स्टेप आगे आने का फैसला किया इस तमाम तर पेंडेमिक सिचुएशन में। वजह क्या है कि वो ये समझते हैं कि अगर रियासत में ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का पहिया रोक दिया जाएगा तो जिंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगी, मसाइल अबतर हो जाएंगे, और रियासत को चलाना, रियासत के बासियों को तहफ़्फ़ुज़ देना, रोजगार देना, खुराक देना, उनके मसाइल को आसान करना और मसाइल को वसाइल के साथ काबू करना शायद मुश्किल हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि मेरे तमाम नाजरीन इस चीज को जरूर समझें कि अगर आप रेलवे स्टेशन से ट्रैवल करना चाहते हैं और आप लाहौर से कहीं मूव कर रहे हैं तो इसको जरूर समझिएगा, क्योंकि शायद यहाँ पर एक नुमाइंदा मौजूद होना चाहिए था जो गाइडेंस दे रहा होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं है। कोई बात नहीं, मैं इस पर ज्यादा तनकीद नहीं करूंगा बल्कि रहनुमाई के हवाले से बात करूंगा। ये मार्क्स लगाए गए हैं जी कि इस मार्क पर आप आके खड़े होते हैं, अगला बंदा आपसे उस मार्क पर खड़ा होगा और इसी तरीके से आप आगे मूव करते जाएंगे, और इसी पैसेज में चलते 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 आगे थर्मल थर्मोमीटर लगा हुआ है जो कि मॉनिटरिंग कर रहा है। बेसिकली ये थर्मल मॉनिटर है, और वो सामने आप देख सकते हैं जी, थर्मल मॉनिटर जो है वो लगाया गया है जहां पर हर आने वाले पैसेंजर को चलते हुए बगैर रोके उसकी मॉनिटरिंग हो सकेगी, और मॉनिटरिंग के जरिए स्क्रीन पर यहाँ स्टाफ मौजूद है जी, वो देख सकेंगे कि क्या कोई शख्स ऐसा तो नहीं है जिसको टेम्परेचर है, जो अलालत का शिकार है, जो मसाइल का शिकार है। अगर कोई ऐसा होगा तो उसको वहीं पर रोक लिया जाएगा, और रोकने के बाद मामलात को आगे चलाया जाएगा। ये जी गेट लगे हुए हैं जी, जो बुनियादी तौर पर ऑटो सैनिटाइजिंग एंट्रेंस गेट्स हैं जी, ये जेंट्स के लिए है और वो लेडीज के लिए है। लेकिन मैं बहुत ऑनेस्ट बात करना चाहूंगा, एक अच्छी चीज है, लेकिन जब हम यहाँ पर आए तो ये गेट्स फंक्शनल नहीं थे। ये पैसेज जरूर बना हुआ था लेकिन लोग साइड से आ रहे थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर इंतजामिया और यहाँ का स्टाफ कोशिश करे
तो जरूर इसको इंप्लीमेंट करवाया जा सकता है और बीमारी को, मर्ज को रोका भी जा सकता है। इस गेट के हवाले से जी मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस गेट से ऑटोमेटिकली जब एंटर होंगे तो इसमें सेंसर्स मौजूद हैं। सेंसर्स मौजूद हैं जो साइड पर लगे जेट्स के साथ आपके ऊपर केमिकल फेंकेंगे और आपको महफूज बनाया जा सकेगा। लेकिन ईमानदारी की बात यह कि मैं इस वक्त गेट में मौजूद हूँ, शेख रशीद साहब, ये ऑटो सैनिटाइजिंग गेट बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर काम नहीं चल रहा। अब मैं आपको लेडीज वाली साइड पर जाके दिखाता हूँ जी कि उस गेट की क्या सिचुएशन है। अब यहाँ पर हम जब आए थे तो हर चीज डीएक्टिवेट पड़ी हुई थी, ट्रेनें आ रही थी, लोग जा रहे थे। अभी ये गेट भी ऑन है, लेकिन चले बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, ये गेट इस वक्त चल रहा है। एक जेट चल रहे हैं नाज़रीन, ये जेट भी बंद है, ये जेट भी बंद है, यानी कि एक जेट से केमिकल आ रहा है और बाकी जेट्स बंद करके केमिकल बचाया जा रहा है। ये गलत है, क्योंकि इस वक्त केमिकल बचाने से ज्यादा लोगों को बचाना जरूरी है। ये स्टाफ से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दाखिली रास्ते पर कमजोर इंतजामात इसकी बुनियादी वजह क्या है। अच्छा नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक साहब मौजूद हैं, इनका नाम नज़ीर साहब है और इनकी जिम्मेदारी एसओपीज़ पर अमल दरामद करवाना है, एसओपीज़ पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है ताकि कोई शख्स इसकी खिलाफ वर्जी न कर सके और इस रेलवे स्टेशन को, इस ट्रेन को जो कि रीढ़ की हड्डी है पाकिस्तान के ट्रांसपोर्टेशन की, उसको महफूज बनाया जा सके। नज़ीर भाई अस्सलाम वालेकुम। क्या जिम्मेदारी है आपकी यहाँ पर? हम यहाँ पे एसओपी के लिए अमल दरामद करवा रहे हैं। क्या क्या एसओपीज़ हैं जिन पर आपने इम्प्लीमेंट करवाना है? मास्क जरूरी है, ठीक है, उसके अलावा ग्लव्स, हैंड सैनिटाइजर, ठीक है, थ्रू गेट जा रहे हैं सभी, ठीक है, डिसइंफेक्ट हो रहे हैं। देखिए टनल्स को बंद क्यों किया हुआ था? लोग आ जा रहे थे जब हम आए हैं, नहीं, तो यहाँ पर लोग टनल में से नहीं गुजर रहे थे। ये टनल जेंट्स वाली बंद थी और इसमें से एक साइड से वो भी हमारे आने के बाद आपने चलाया। इधर नहीं, ये तो रेगुलर चल रही है। इसमें इस साइड से बेटा इसके अंदर से जाओ। क्या हुआ इसमें? नहीं, इसमें केमिकल खत्म हुआ था, ये तो रेगुलर चल रही है। आगे अब केमिकल नहीं अभी आया। कब तक आएगा? वो मेडिकल वाले हैं, वो ला देंगे। तो आपने उनको इतला नहीं दी कि यार ट्रेनें आ रही हैं, लोग जा रहे हैं, टनल बंद पड़ी है? नहीं दे दी इतला। कब तक आएगा? अभी पूछ लेते हैं, वो सामने खड़े हैं, ये आ गए सब मेडिकल वाले। मेडिकल वाले आ गए। सर अस्सलाम वालेकुम। सर ये टनल बंद क्यों पड़ी हुई है? ये चेक कर रहे हैं क्योंकि मॉर्निंग शिफ्ट थी, वो चली गई है, उनके पास अभी मैं आया हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ। कितना मुश्किल होता है लोगों को मोटिवेट करना, उनको समझाना? बहुत मुश्किल। लोग क्या आर्ग्यू करते हैं? क्योंकि हम रोकते हैं, उनको रुक भी जाते हैं, लेकिन वो लड़ पड़ते हैं कहीं, भाई मैं क्यों पहनूं, किस लिए पहनूं। अच्छा, मजबूर हो जाते हैं, फिर बाहर निकाल देते हैं। पुलिस वाले हमारे साथ होते हैं, वो फिर हमारा साथ देते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चले नाज़रीन, अब हम आगे चलेंगे। ये है एंट्रेंस, दाखिली रास्ता। यहाँ की चीजें हमने आपको दिखाई और बहुत सारी चीजें हमारे आने के बाद यहाँ पर बेहतर बना ली गई हैं। हम अंदर चलते हैं जी और आपको दिखाते हैं कि अंदर की क्या सिचुएशन है। वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग आप ये देख सकते हैं जी, यहाँ जो समाजी फासला पहले नंबर पर जी, दूसरे लोगों से कम 6 फुट का फासला रखा जाए। ये मैंडेटरी है 6 फुट का फासला रेलवे स्टेशन पर, अगर आप अपने पैसेंजर्स को लेकर आना चाहते हैं या खुद ट्रैवल करना चाहते हैं। दूसरे नंबर पर जी, हाथों को 20 सेकंड तक किसी भी साबुन से धोएं, यानी कि हैंड वॉश करें। आगे चलते हैं जी, सफाई का ख्याल रखें, वो तो यहाँ पर इंतजामात और यहाँ के मामलात हैं। यहाँ से समझते हैं जी हैंड सैनिटाइजर कहाँ पर है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? आपकी ड्यूटी क्या है? सर हमारी ड्यूटी है कि जो टिकट मुसाफिर होता है उसकी टिकट चेक करना। टिकट चेकिंग है जी सर। तो यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर, अच्छा ये अब आके रखा गया सर, चेंज हुई है ना, वो फिर उन्होंने छाप लिया। मेरा भाई 50 बंदा गुजर गया, अभी लाके आपने अभी रखा है? उन्होंने नहीं रखा, मैं उठा के ले आया हूं बस। मॉर्निंग शिफ्ट वालों का काम से नहीं रखा। अच्छा मुझे एक चीज और बताएं, ये हैंड सैनिटाइजर जो है इसमें कितने % अल्कोहल है, इसको आप देखें। ये तो क्योंकि अगर 70 नहीं, स्मेल से नहीं, ऊपर इंग्रेडिएंट्स इसके लिखे हुए होते हैं। नाज़रीन ये आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली रेलवे स्टेशन पर जो हैंड सैनिटाइजर इस्तेमाल हो रहा है, बदकिस्मती के साथ इट इज अ सबस्टैंडर्ड हैंड सैनिटाइजर और इसके अंदर अल्कोहल मौजूद नहीं है। अगर लॉ के मुताबिक बात की जाए तो 70 से 80% अल्कोहल जिस सैनिटाइजर में मौजूद नहीं होगी वो सैनिटाइजर बाय लॉ नहीं कहला सकता। यानी कि एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट सिर्फ
जिम्मेदारी अदा करने के लिए यहाँ पर मौजूद है। और अभी ये जो ऑटो सैनिटाइजिंग गेट्स लगे हुए हैं, ये जो टनल्स लगी हुई हैं जो कि बंद थी अभी चलाई जा रही हैं, इन टनल्स में जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि वो केमिकल क्या है, क्या वाकई वो सैनिटाइज करता भी है या नग पूरा किया गया, जिम्मेदारी अदा की गई है। क्योंकि ये आप मेरा कैमरा करीब से देख सकते हैं, इसके ऊपर क्लेम है जी kills 99.9% ऑफ जर्म्स। इसके अंदर कोई इसका अल्कोहल का इंग्रेडिएंट मौजूद नहीं नजर आ रहा। आप इसके बैक में भी जिन इंग्रेडिएंट्स को देख सकते हैं, इसके अंदर अल्कोहल की कोई परसेंटेज नहीं बताई गई, यानी कि इट इज अ नॉर्मल हैंड क्लीनर बट इट इज नॉट अ नॉर्मल सैनिटाइजर व्हिच कैन बी यूज्ड टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। बट शेख रशीद साहब आपके पाकिस्तान के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन पर यह सैनिटाइजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अभी वो देखिए जी, टनल्स की मेंटेनेंस जो है वो अब चल रही है, जो कि हमारे यहाँ आने के बाद स्टार्ट हुई है। पहले ये टनल्स क्यों बंद थी, क्यों नहीं चल रही थी, सवालिया निशान है। अंदर चलते हैं जी। अब मेरा कंसर्न क्या है? अब मेरा कंसर्न है कि यहाँ पर दाखिली रास्ते पर एक सब स्टैंडर्ड सैनिटाइजर, हैंड सैनिटाइजर हमें मिल गया। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि आगे क्या इंतजाम आते हैं, खास तौर पर समाजी फासले के हवाले से। समाजी फासले के हवाले से जब बात की जाती है तो मैंडेटरी ये है कि यहाँ रेलवे स्टेशन पर आने वाले हर शख्स के पास मास्क होना चाहिए। अगर उसके पास मास्क नहीं है तो उसको दाखिले की इजाजत नहीं मिलेगी। और यहाँ पर आने के बाद ये मार्किंग की गई है, आप देख सकते हैं जी, बाकायदा 6 फुट के फासले पर हर तरफ मार्किंग मौजूद है, पूरे प्लेटफॉर्म पर, पूरे रेलवे स्टेशन पर। ये वो है जो हुकूमत कर सकती है, लेकिन पब्लिक इस हवाले से क्या कर सकती है? मेरे दाएं जानिब आप देखें, यहाँ पर समाजी फासले के हवाले से शायद हमारे बड़े, हमारी फैमिलीज, हमारे प्यारे ख्याल नहीं रख सकते हैं। मेरा कैमरा जरा इन पर आप पैन करें, आप देख सकते हैं कि लोग इकट्ठे एक एक बेंच पर 3-3 लोग भी बैठे हुए हैं और समाजी फासला जो ये मार्किंग पर होना चाहिए था मौजूद नहीं है। मैं शेख रशीद साहब से और बाकायदा रेलवे इंतजामिया से दरखास्त करना चाहूंगा कि ऑब्वियसली गर्मी का मौसम है, लोगों ने बैठना है, उनके लिए आसानी आपको प्रोवाइड करनी है, तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि यहाँ पर सिंगल चेयर्स लगाई जाए, बजाय इसके कि 3-3 सीटर बेंच के ऊपर 4-4 लोग बैठे हुए हो, 3-3 लोग बैठे हुए हो, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने बैठना तो है। तो आप सिंगल सीट्स लगाएं ताकि लोगों के लिए आसानी रह सके, मसाइल हल हो सके। अब ये देख सकते हैं कि ये एक फैमिली बैठी है, मैं बात करना चाहूंगा। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? ठीक है। आप रेलवे स्टेशन में कितनी देर पहले सर एंटर हुए थे? तकरीबन 40 मिनट हो गए। 40 मिनट हो गए। जब आप अंदर एंटर हुए हैं तो आपको किसी ने सैनिटाइज करवाया, आपके हाथ धुलवाए, किसी ने हाथ साफ करवाए? नहीं, वो तो नहीं किया, लेकिन मैंने मास्क लगा रखा। मास्क तो ऑब्वियसली आपने किया, इंतजामिया ने नहीं आपके साथ? एंट्रेंस पे किसी ने आपको ये भी नहीं कहा कि इस टनल में से गुजरे? नहीं, टनल से गुजारा, लेकिन वो कोई चीज दी नहीं, हमने इस्तेमाल की नहीं। अगर वो कहते तो टनल बंद थी? नहीं, वो चल रहा था, लेकिन प्रोसेस वो चला नहीं रहे थे, यानी दे नहीं रही थी चीजें। कुछ भी नहीं दे रहे थे ना? टनल के अंदर आपको सैनिटाइज नहीं किया जा रहा था। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं यहाँ पर एक समाजी फासला भी रखना है, 6 फुट का फासला। आप 3 लोग एक बेंच पर बैठे हुए हैं, तो इसमें समाजी फासला तो कोई नहीं है। समाजी फासला होगा जब बेंच भी ज्यादा हो जी, जब बेंच भी ज्यादा हो ना, बेंच ही कम है। बहुत जायज बात है। सब खड़े। अच्छा, लेकिन आप नौजवान आदमी है यार, आपकी ट्रेन आपको 10 मिनट में आ जाएगी, तो थोड़ा सा अगर हम समाजी फासला मेंटेन कर लें तो ये मेरे लिए, आपके लिए, आपकी अपनी फैमिली के लिए बेहतर होगा। गलत तो नहीं कह रहा मैं? सर अस्सलाम वालेकुम, कितनी देर पहले आए जी स्टेशन पे? 2:30 बजे। किसी ने आपको सैनिटाइज करवाया, आपके हाथ साफ करवाए? कुछ भी नहीं। आपको टनल में से गुजारा किसी ने ताकि आपको जर्म्स ना लगे? आप पे स्प्रे किया किसी ने? नहीं, कुछ भी नहीं। आपके सामान पे किसी ने स्प्रे किया? टनल बंद थी? बंद थी, बिल्कुल। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इट इज जस्ट द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, वसाइल का ज़िया है नाज़रीन। और बिलखसूस में शेख रशीद साहब से बात करना चाहूंगा। शेख रशीद साहब, आपका नाम पुराने सियासतदानों में है, खाद सियासतदानों में है, उन सियासतदानों में है जो बहुत अच्छे तरीके से इंतजामात को समझते हैं और उनके लहूनात को जानते हैं। अरे भैया, आपकी ये ट्रेन गैर महफूज है, आपके रेलवे स्टेशन बदकिस्मती के साथ गैर महफूज है। अगर आपने ट्रेन चलानी है और आप लोगों को चाहते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना ना फैले, तो यकीन माने आपको यहाँ आने वाले लोगों को प्रॉपर सैनिटाइज करवाना पड़ेगा। लोग मर रहे हैं, कोरोना से इंसानी जानें जा रही हैं। और अब सिचुएशन ये आ गई है कि जो लोग ये कहा करते थे कि ये कोरोना वरोना कख नहीं है, ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है,
अब मसाइल उनके अपने गले पड़ रहे हैं। रियासत हुकूमत बहुत कहानियां सुनाती रही कि जनाब पाकिस्तान के मसाइल मुख्तलिफ हैं जी, हम लॉकडाउन नहीं कर सकते जी, हमारे बड़े मसले हैं जी, रोटी नहीं पहुंचा सकते जी, टाइगर फोर्स बना रहे हैं जी। कहाँ पे वो टाइगर फोर्स नाज़रीन? इमरान खान साहब, आपकी टाइगर फोर्स ऑन ग्राउंड मौजूद नहीं है, सिर्फ कागजों में मौजूद है। और शेख रशीद साहब, आपकी 142 ट्रेनों में से इस वक्त 42 ट्रेनें जो हैं वो ऑपरेशनल हो चुकी हुई हैं, और 42 ट्रेनें यकीन माने इंसानी जानों की दुश्मन नजर आ रही हैं। वजह यह है कि आपके रेलवे स्टेशन गैर महफूज हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, और ये वो रेलवे स्टेशन है जहां से पूरे पाकिस्तान में या तो ट्रेनें चलती हैं या फिर किसी न किसी तरीके से ये लिंक हुआ करता है। सबसे ज्यादा ट्रेनें भी बहरहाल इसी रेलवे स्टेशन के साथ ज्वाइन होती हैं और यहां से आगे मुख्तलिफ मनाजिल की तरफ जाती हैं। कोरोना का मौसम है और कोरोना के हवाले से हुकूमती इकदामात, हुकूमती SOPs आपके और हमारे सामने हैं। हमने प्रोग्राम के स्टार्ट में जाहिरी तौर पर नजर आने वाली चीजों को अप्रिशिएट किया था, लेकिन जब टटोलना शुरू किया तो यकीन माने कि यहाँ पर जो ऑटो सैनिटाइजिंग गेट्स थे यानी टनल्स थी शेख रशीद साहब, वो बंद पड़ी हुई थी। हमारे आने के बाद वो टनल्स चलाई गई। जब हम यहाँ पहुंचे थे तो हमें बताया गया कि जो 3 बजे शिफ्ट खत्म हुई है वो जाते हुए तमाम सिस्टम बंद कर गई है। हाउ अमेजिंग! अगर आप किसी दफ्तर में काम कर रहे हैं और वहां शिफ्ट चेंज हो रही है तो कैसी अहमकाना बात है कि जाते हुए मुसाफिर आ जा रहे हैं। मुसाफिर अभी नहीं रुके, ट्रेनें चल रही हैं, तो आपके ऑटो सैनिटाइजिंग टनल्स जो हैं उनको बंद करके चले गए जी। इस वजह से हम आके चला रहे हैं। जेट्स वाली टनल जो है उसमें तमाम मामलात खत्म हो गए, केमिकल्स खत्म हो गए, और बदकिस्मती की बात यह है कि जो सैनिटाइजर एक वाहिद इतनी सी डब्बी पूरे रेलवे स्टेशन के लिए है, वो डब्बी भी बदकिस्मती के साथ सब स्टैंडर्ड है। अभी यहाँ पर लेफ्ट साइड पर, अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर, कैसे, कहाँ जा रहे हैं? हम कराची जा रहे हैं। कराची जा रहे हैं। कितनी देर पहले दाखिल हुए हैं यहाँ पे? 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटा हो गए। ईमानदारी से बताइएगा, हम ये चाहते हैं कि ट्रेनें चलें लेकिन तरीके से चलें। जब आप दाखिल हुए, आपके साथ पूरी फैमिली है, खवातीन है, छोटे बच्चे हैं, आप पर किसी ने स्प्रे किया? नहीं किया। किसी ने आपके बच्चों के हाथ साफ करवाए? नहीं किया। किसी ने आपको कोई SOPs, अभी आप करीब बैठे हुए थे, कुली ने आके आपको उठाया? दूर बैठे हैं, वैसे फैसला रखा हुआ हमने, हम दूर बैठे हैं, हम करीब नहीं बैठे। अच्छा चले, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप बड़े, आप कह रहे हैं तो मैंने देखा हुआ, गलत देखा हुआ, कोई बात नहीं, मैं बुरा नहीं मनाता। रहनुमाई ये करें कि इस ट्रेन से अगर बीमारी फैलने लगे तो अल्टीमेटली इस ट्रेन को दोबारा बंद करना पड़ सकते हैं। जी जी। अगर इसको चलाया है तो मुहताज चलाना क्या जरूरी नहीं है? जी सही बात है। कोई पैगाम देना चाहें? नहीं ठीक है, ट्रेन चलानी चाहिए, मतलब ये जो स्प्रे का मसला है या उसका मसला, ये तो करनी चाहिए लाजमी। समाजी अच्छा जी, मोहम्मद मसूद साहब इस टाइम हमारे साथ हैं, स्टेशन मास्टर हैं, और इनकी जिम्मेदारी, ही इज अ कस्टोडियन, बेसिकली कस्टोडियन ऑफ द स्टेशन। इनकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पर तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी क्या हाल है? ठीक है सर। SOPs पर अमल दरामद कितना मुस्तहकम है रेलवे का लाहौर में? देखिए जी, लाहौर पे हमारे बंदे लगे हुए, ये सामने खड़ा बंदा, मैं खुद वहाँ से 4 चक्कर लगा चुका हूँ, बार बार लोगों को उठाते हैं, अलहदा करते हैं, मास्क पहनवाते हैं, सबसे पूछने आए जी, मैं इनसे पूछा, अभी आए ना, अभी एक दफा, ठीक है। अच्छा आगे, पहले भी लोगों को बिठाता हूँ। अमल दरामद कितना मुस्तहकम आपको नजर आ रहा है? हम अमल दरामद बार बार उनके पास जाते हैं, उनसे कहते हैं मास्क पहने, बहुत इज्जत है, मास्क पहने, हैंड सैनिटाइजर यूज करें, ग्लव्स पहने, ठीक है, और सोशल डिस्टेंस रखें। मैं बार बार इनको कह रहा हूँ, बंदों को बिठा रहा हूँ। अच्छा, लोग कहना नहीं मान रहे कि मानते नहीं, सब मानते। अभी भी एक अंकल से इन्होंने कहा है कि ये आप मास्क ले और ये ऐसे करें, वो बच्चा उन्होंने उठाया, तो उन्होंने कहा बच्चे को भी आप पहनाएं, तो उन्होंने बच्चे को भी पहनाया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जब से ये गाड़ी चल रही है, सुबह आते हैं हम लोग 6 बजे, बड़ी बात है, 6 बजे सब गाड़ियों पे यही अमल करो, पूरा अमला हमारा लगा हुआ है, बहुत खूब। लेकिन वो अभी क्या करे, पब्लिक हमारी, यकीन करे, गाड़ी में मैं पूरी ट्रेन के चक्कर लगाया, सबको पहनाया मास्क। जब गाड़ी चलने लगी सबने मास्क उतार लिए, ये जा रहे हैं मास्क उतार के जा, मतलब हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं चीजों को, हम समझते हैं कोरोना वरोना कुछ नहीं है। लाइट। अच्छा, यहाँ पर हैंड सैनिटाइजर कहाँ लगे हुए हैं? जी जी, हैंड सैनिटाइजर कहाँ लगे हुए हैं? एक हमारे आने पे दरवाजे पे रखा गया जो कि गैर मेयारी सैनिटाइजर है, और कोई सैनिटाइजर यहाँ है पूरे स्टेशन पे? जी वेटिंग रूम दिए हुए हम लोगों ने।
नहीं, यहाँ पे ये आपका है ना प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे लोग मौजूद हैं, यहाँ कोई सैनिटाइजर है? नहीं, हमारे पास यहाँ पर जो एंट्री पे होता है वो हमारा वो वॉक थ्रू गेट है ना। अच्छा जी, वॉक थ्रू गेट से लोग पास होकर आते हैं सारे। वो टनल से? जी जी, जो हमारे आने पे बंद थी। नहीं, बंद नहीं, चल रही थी सर, हम देख के आए, बात करके आए। नहीं, एक डिफेक्टिव है, एक चल रही है। अच्छा, उसमें से भी एक साइड से चल रहा था, दो बंद थे? नहीं, वो चल रही है। बहरहाल अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, दूसरी चीज कि ये मार्किंग किस लिए की गई थी? ये सोशल डिस्टेंस के लिए की है। तो ये सोशल डिस्टेंस में निशान जो है उन्होंने आपस में बहुत अच्छा सोशल डिस्टेंस रखा हुआ है। एक टेप के करीब दूसरी टेप बिल्कुल नहीं जा रही, बहुत अच्छी है जी। ये तो बंदों के खड़े होने के लिए थी, इंसानों के लिए थी। बंदों के लिए खड़े होने। तो वो कहाँ पे है? इंसान तो इनके ऊपर है नहीं। सर कह रहे हैं बार अभी कहाँ तक लड़ाई तो नहीं कर सकते। नहीं ठीक है, आप लड़ाई नहीं कर सकते, लेकिन इम्प्लीमेंट तो करवाना पड़ेगा ना। इम्प्लीमेंट बार कह रहे हैं। आपकी रेलवे पुलिस कहाँ पे है? रेलवे पुलिस भी हमारी आती है, वो भी यहीं पे थोड़ी कुछ लोग। जरा नजर मारे पूरे प्लेटफॉर्म पे, कोई एक जवान नजर आता है? अगर मुझे शायद मेरी कोई मसला है नजर का, आपको कोई नजर आ रहा हो? कोई एक जवान नजर आ रहा हो? जवान इम्प्लीमेंट तो उन्होंने करवाना है ना? नहीं, हमने भी करवाना है, उन्होंने भी करवाना है, हमारे बंदे तो आपने मुझे। अच्छा, आज कितने लोगों की टिकट्स कैंसिल की हैं सोशल डिस्टेंसिंग ना करने की वजह से? देखें टिकट कैंसिल कोई एक की है? कोई एक भी नहीं? टिकट तो अभी तक नहीं, मैंने कितने लोगों को रेलवे स्टेशन से बाहर भेजा है मास्क ना पहनने? मेरी बात सुने, मेरे साथी जा रहे हैं, वो आप रिजर्वेशन बाहर जाकर देखें, बाहर लोग जब गाड़ी आई है ना, वो जहाँ पे हमारी खत्म होती है वहाँ पे लोग खड़े हुए थे। असल मसला क्या है कि वसाइल की कमी है? नहीं, या वसाइल की अवाम नहीं करना चाहती? अवाम नहीं कोऑपरेट कर रही, अवाम नहीं करना चाहती, खप गए, थक गए। लेकिन मेरी अवाम बहुत अच्छी है कि आप एक दफा आए हैं, सब आपके सपोर्टर हो गए हैं, लेकिन आपने उन पे डाल दिया कि अवाम नहीं कहना। एक मिनट, ये भाई, ये बहन। वालेकुम जी, क्या हाल है भाई, कैसे? सलाम मन है? नहीं कदम मने सर, हाथ से सलाम मन है। आप तो पुलिस में, रेलवे पुलिस में, आप तो ड्यूटी पे हैं। नहीं, कोई मना नहीं, अल्लाह ताला खैर। अच्छा जी, ये किसने कहा कि मना नहीं है? हाथ मिलाना मना नहीं है? नहीं, मुसलमान वो मुसलमान तो है, लेकिन कोरोना आया हुआ है। नहीं जी, कदम कोरोना कोई नहीं है कोरोना? कोई नहीं। ते रोना क्यों पे आया है? रोना क्यों आता पे है? माफ कराना जी, कर्जा अल्लाह करे हो जाएगा। ए किने किया किन्ना कर्जा? सारी दुनिया ही कह रही है माफ हो जाएगा साडा कर्जा, हो जाना इंशाल्लाह। कोरोना ना मरिया इंशाल्लाह ना करो यार। हाँ जी, हो जाना। ए कौन करा रहा है माफ? नंबर ते जाना जी। ए माफ कौन करा रहा है? बुला के लिया ए माफ कौन करा रहा है? करा रही है ना, और किने करा रहा है? बहुत जालिम है, घूमता है कि बंदे मरवा के कर्जा माफ करा रही है। चलो अल्लाह ताला खैर। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं। मैं 8 नंबर तो एक सेकंड, पूरा घंटा दिया सही थोड़ा मास्क किथे है? मास्क मेरा कोल ये मैं नहीं कदे ते पाया। जेब च की कर रहे? मैं पाया ही कदे नहीं। कदे नहीं पाया? मैं तकलीफ है। नहीं ते इथे अखां दे उत्ते तो नहीं पाना हुंदा, इथे पाना हुंदा। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, रुक जाए। ओ भाई समझे, मजाक नहीं चल रहा, आपकी ड्यूटी है ये, आप इसकी तनख्वाह लेते हैं, यहाँ पर आपने SOPs पर अमल दरामद करवाना है, पूरे मुल्क में ट्रेनें जा रही है ना, आप रेलवे पुलिस से, मजाक तो नहीं है ना? सैनिटाइजर का है? सैनिटाइजर केड़ा हुंदा है? अच्छा जी, हाथ साफ करने वाली ये दवाई सानू नहीं पता, इतने कोई नहीं किसी कोल भी नहीं, किदे कोल है? किने सरकारी को नहीं दिखाई? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब, रेलवे पुलिस समझती है कि कर्जा माफ करवाने के लिए कोरोना किया जा रहा है। ये आपकी अवेयरनेस की सिचुएशन है, और ये रेलवे पुलिस है जिसने इंप्लीमेंट करवाने थे SOPs। शेख रशीद साहब, दिमाग की बत्ती जलाएं और समझे हो क्या रहा है। ये तमाम कौम स्टेक पर है, इसको संभाल। भाई जी अस्सलाम वालेकुम, मास्क का है मेरे भाई का? जेब में क्या कर रहा है? अरे अभी मैंने उतारा है यार, खुदा का खौफ करें, आप जब अंदर आए किसी ने स्प्रे किया आप पे? स्प्रे किया, हाथ साफ करवाए सैनिटाइजर से? बिल्कुल। आए जी, आ रहे हैं। क्या हाल है? ठीक है। ये क्या चीज़ है इसका? सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर है। सैनिटाइज दिखाएंगे जरा एक मिनट, इसको पकड़ेंगे क्योंकि साफ है, मैंने सैनिटाइज करके लगाया। चले इसको मैं पकड़ता हूँ। इसके अंदर कौन सा सैनिटाइजर डाला है? एक सेकंड, कौन सा सैनिटाइजर डाला हुआ भाई? कौन सा सैनिटाइजर, कौन सा डाला है इसमें? दिया नहीं, रेलवे की तरफ से। सर इधर आइएगा, आइएगा, आगे आइएगा। इसके अंदर कोई आपको कोई जरासीम कुछ दवाई नजर आती है? भाईजान खुदा, सैनिटाइजर है, आप फिक्र हो जाए। ये सैनिटाइजर कौन सा है भैया? मुझे दिखाएं, इसका ड्रम कहाँ पड़ा है, वहाँ चलते हैं। इसका ड्रम कहाँ पड़ा हुआ है? तुम लाजम है, देखा है भाई ये लेकर आप कहाँ से आए हैं? दफ्तर से लेके आए, दफ्तर से। ये क्लोरीन मिला पानी भी नहीं है,
मेरी बात सुने, या तो क्लोरीन ही डाली हुई हो, ये क्लोरीन वाला पानी भी नहीं है जो स्विमिंग पूल में डालते हैं ना, ये क्लोरीन वाला भी नहीं है। ये अफसरों का दिया हुआ है, दफ्तर से हमें मिला है ये। भाई कहाँ से मिला? मैं वहीं जाना चाह रहा हूँ, मुझे वही ले चलो ना। ये नौसरबाजी कर कौन रहा है उसके पास? ये पानी के अंदर जो दवाई डाल रहे हो कहाँ पड़ी है, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ये हमारे इंतजामिया वो दे के जाते भाई हैं। वो इंतजामिया इसी स्टेशन पे ही रहती है ना, कि घर चली गई है? सुबह टाइम के देते हमें। खुदा का खौफ करो यार। आजे आजे आगे चले चले चले। कहाँ ले जा रहे थे? वो कहाँ पड़ी है दवाई? कहाँ पड़ी है? मुझे वहीं ले चले। मैं देखना चाह रहा हूँ आप दवाई कहाँ से डालते हैं। सर ये दफ्तर वाले देते हैं ये। भाई वो दफ्तर कहाँ है? आज क्या दिन है? आज तो आ रहे भाई, तो आज आपने कहाँ से लिया? ये कल का भरा हुआ ये यानी कल पूरे दिन में आपने कितनी ट्रेनों की सफाई की और ये खत्म नहीं हुआ? आदमी ये देखें, भाई 1.5 लीटर की बोतल है। ये सब देख कितने सिर्फ ट्रेन के हैंडल भी साफ करो ना भाई, तो भी बोतल खत्म होनी चाहिए। कितने आदमी ये देखें आप यार, को खुदा का खौफ करें। 10 आदमी काम कर रहे हैं, ये बात नहीं सर। तो बोतल कल की आपकी खत्म नहीं हुई? ये वाली, ये केमिकल पड़ा किस कमरे में? चलो बंद दरवाजा दिखा दो यार, एक सेकंड मेरी जान, बंद दरवाजा दिखा दो। ये हफ्ते वाले दिन जाते हुए दफ्तर ये पानी नुमा केमिकल जो है, ये क्लोरीन वाला भी नहीं है। मुझे दिखा दो किस कमरे में पड़ा है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। 3:30 पौने 4 बजे बोतल भरवाई हमने, ये वाली बोतल जो है कल, यानी 24 घंटे हो गए सर। इस टाइम 3:45 हुए हैं। अभी ये आज इतवार के 3:45 बजे का वक्त है। ये आज के लिए भरवाई है, ये आज खत्म हो जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शेख साहब, यहाँ तो तमाम कहानी गोल है। अभी हम इतवार को आए हैं, ये संडे का दिन है जिस दिन रश नहीं है, जिस दिन यहाँ पर कोई बंदे पे बंदा नहीं चढ़ा हुआ, लेकिन मामलात महफूज तब रहेंगे जब हम घर में रहेंगे। उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है। अगर लैब टेस्ट की भाईजान अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत कैसी है मेरे भाई की? सर मास्क कहाँ है? मास्क कहाँ पे है? ये वो नीचे क्या कर रहा था? आपकी यहाँ ड्यूटी क्या है? आपका स्टॉल है कोई? जी जी मेरे भाई, आपसे लोग आके कुल्फियाँ लेके जाते हैं ना, तो आपको तो ख्याल करना चाहिए। ठीक है सर। सैनिटाइजर कोई है आपके पास? जी सैनिटाइजर कोई? हाँ जी। कहाँ पड़ा है? नीचे दिखाएं नीचे से। भाई ये सैनिटाइजर नहीं है, शॉपर है। हाँ जी, यही हम लगाते हैं। सैनिटाइजर नहीं है जी, सैनिटाइजर नहीं है। नहीं। स्टॉल जी, स्टॉल्स की क्या सिचुएशन है वो भी एक बार चलते चलते आपको दिखा दें कि स्टॉल्स पर मामलात कैसे चलते हैं और एसओपीज के हवाले से हम कितने जिम्मेदार हैं, हम कितने मुस्तहकम हैं, हम कितनी तैयारी के साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, आगे एक मिनट बात करनी है लाला। अस्सलाम वालेकुम जी भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वो किधर चल दिए? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है भाईजान, आ जाइए। मास्क शास्क कहाँ है यार? सर, ये पास है। कहाँ पे? जेब में क्या कर रहा है? वो साहब उधर भाग दिए, वो साहब उधर भाग दिए। आपका मास्क कहाँ है? अच्छा जी, ये एक और ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर क्या सिचुएशन है वो देखते हैं। फैमिली है जी, 4 लोगों को एसओपीज ये हैं कि तकरीबन 40% ट्रेन खाली जाएगी ताकि लोग फासले पर बैठ सकें और समाजी फासले को इंश्योर किया जा सके। इस ट्रेन में लोगों ने निस्बतन बेहतर अंदाज में मास्क लगाया हुआ है और मास्क जरूर बहुत सारी जगहों पर इस्तेमाल हुआ, लेकिन अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से आ रहे हैं भाई? मैं गुजरात से आ रहा हूँ। गुजरांवाला से। बैठ सकता हूँ यहाँ? बैठे। मुझे एक चीज बताएं, जब आप गुजरांवाला से दाखिल हुए ट्रेन में, तो किसी ने आपके हाथ सैनिटाइज करवाए थे? बिल्कुल नहीं कराया। किसी ने आप पर कोई स्प्रे किया? बिल्कुल नहीं किया। आपके सामान पे किसी ने स्प्रे किया? कुछ भी नहीं किया। माँ जी, आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है? हम एक साथ है ना। ऐसे ही हुआ है? तो फिर ये क्या चल रहा है? वो कैसे? ये तो देखो ना, ये शेख रशीद से आप सवाल करें, वो मीडिया पे आके टॉक शो तो रोज टीवी पे करता है, उसे ये चीजें नजर नहीं आ रही है क्यों? वो इसका वजीर है, तो ये चीजें उससे मुहैया करनी चाहिए या आवाम को करनी चाहिए? आप तो कुछ साथ लेकर आए। एक आप बात तो ट्रेन सब इस्तेमाल करने का किराया दे रहे हैं। किराया दे रहे हैं, ये चीजें उनको चाहिए ना मुहैया करने। जब उसने हुकूमत से जद्दोजहद की है, मेरी ट्रेनें बहाल करो, ये करो, मैं वो करूँगा, मैं तनख्वाह नहीं दे सकता, मैं ये नहीं, ये चीजें मुहैया करना तो शेख रशीद का काम है ना। या रोजाना टीवी पे आके खाली नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का, जरदारी के खिलाफ टॉक शो करना ये जरूरी है क्या? आज हम किसी बीमारी में किसी
चीज में मुब्तला, इसमें हुकूमत की जो गलती है हमारी आवाम की भी गलती है, जो हम फासले नहीं रखा, हम इस चीज को आपके ट्रेन के ये बाथरूमों में साबुन पड़ा हुआ है? कोई नहीं है, आप जाके खुद मैं अभी जाके दिखाता हूँ नाज़रीन। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम, आप कहाँ से बैठे हैं? लाहौर से। आप पे भी किसी ने स्प्रे नहीं किया? किसी ने आपके हाथ साफ करवाए? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। शर्मनाक बात, शर्मनाक कहानी, शर्मनाक दास्तान। और चेहरा है पाकिस्तान रेलवे का, मेरी उस अजीम रेलवे का जो पाकिस्तान की तरक्की में जिसका एक बड़ा किरदार है। मैं एक वॉशरूम दिखाना चाहूंगा जी, मेरा कैमरा आगे जाके दिखाए जी कि यहाँ पर लोटा नहीं है, साबुन कहाँ से आएगा? तो किस तरीके से मामला चलाए जा रहे हैं नाज़रीन। दिस इज द फेस, दिस इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान रेलवे। अगले कैबिन में जा रहे हैं जी, यहाँ पर भी देख सकते हैं कोई साबुन मौजूद नहीं है। अगर मुसाफिरों को रास्ते में जरूरत पड़ती है तो लोटा नहीं है, साबुन नहीं है। आप खुद सोचें कि मुस्लिम शावर भी नहीं है, तहारत का आलम क्या होगा? बगैर लोटे के, बगैर मुस्लिम शावर के आपने बगैर साबुन के तहारत करनी है। और यह है पाकिस्तान रेलवे। और कहानी ये है कि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। हकीकत बात ये कि आपने लोगों को एक ऐसी दलदल में फेंक दी है जहाँ से निकलना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कहाँ से बैठे भाई जी? कहाँ से बैठे ट्रेन में? अभी बैठे हैं लाहौर से जी। अच्छा, आप जिस टाइम रेलवे स्टेशन पे आए, किसी ने आपके हाथ सैनिटाइज करवाए? कोई नहीं। किसी ने आप पे स्प्रे की है? वो टनल्स 2 बार लगी हुई हैं, वो टनल्स में से आप किसी ने गुजारा? नहीं, किसी ने किसी ने आपका टेम्परेचर चेक किया? नहीं किया। एक वो ऑटो मशीन इस गेट पे लगी है, परले पे वो भी नहीं? सिर्फ टिकट चेक किया, इसके अलावा कुछ चेक नहीं किया। अच्छा जी। भाईजान आप कहाँ से बैठे? मैं भी लाहौर से। साड़ी कहानी भी आई है जी। किसी ने कोई सैनिटाइज नहीं करवाया? नहीं। भाईजान क्या करना चाहते हैं कौम के साथ शेख साहब? बहन मास्क आपने नहीं पहना हुआ, आपके साथ बच्चे भी हैं, बुरा ना मनाइएगा। मैंने मास्क लगाया हुआ था, अभी मैं पानी पीने के लिए उतारा है। अच्छा चलें, मास्क लगा लीजिए। वैसे एक चीज बताइएगा कि किसी ने, आप जब अंदर आई हैं, किसी ने आप पे स्प्रे किया, आपके सामान पे, आपके हाथ साफ करवाए? हम डायरेक्ट यहीं पे असल में हम दूसरी ट्रेन से डायरेक्ट इधर ही आए हैं। दूसरी ट्रेन में, जहाँ से भी आप ट्रेन में बैठे थे, किसी ने आप पे स्प्रे किया था? सियालकोट से किया। और किसी ने आपके हाथ साफ करवाए थे? नहीं, हाथ तो नहीं, स्प्रे किया उन्होंने गुजरते हुए। वजीर आजम पाकिस्तान, वजीर आला पंजाब और रेलवे के वजीर जनाब मोहतरम शेख रशीद साहब, आज के प्रोग्राम का खसूसी और वाहिद मकसद आपकी कोशिशों को मिलाइन करना नहीं है, बल्कि आपको वो मसाइल दिखाने हैं जो शायद आपकी आंख से ओझल रह जाते हैं, जिनके हवाले से आपकी रेलवे इंतजामिया आपको बता नहीं पाती, दिखा नहीं पाती कि जनाबे वाला वो कौन कौन सी मिसचीव्स और कौन कौन सी नालायकियां हैं जो हम इस कोरोना के माहौल में अपनी ट्रेन, अपने मुसाफिरों और अपने प्यारे रेलवे स्टेशन के साथ करते हैं, जिसकी वजह से बदकिस्मती के साथ ये कोरोना बैनुसूबाई सतह पर जा सकता है और मुख्तलिफ सूबों को इस ज़िम्न में नुकसान पहुंचा सकता है। ऑलरेडी पूरी कौम कोरोना के हवाले से जख्मी है, तकलीफ में है, लेकिन जब भी बात की जाती है हम ये बात कहकर आफियत समझ लेते हैं कि जनाब अमेरिका में कोरोना के क्या हालात हैं, जनाब चाइना में कोरोना के क्या हालात हैं, बरतानिया वालों की तो कमर टूट गई, जनाब ऑस्ट्रेलिया और पता नहीं कहां कहां पर कोरोना ने तबाही मचा दी, लेकिन हमारे पास तो चुन्नू सा कोरोना है, छोटा सा कोरोना है। जनाबे वाला, फिर मैं ये बात कहना चाहूंगा कि डरे उस वक्त से जब अब इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि हर आए दिन के साथ कोरोना बड़ी तादाद में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आपके पास हॉस्पिटल्स में इतनी कैपेसिटी मौजूद नहीं है। तो इस ट्रेन को कहीं एक बड़ा सानहा और हादसा ना बना बैठना। हम चाहते हैं कि ये ट्रेन चले, हम चाहते हैं कि लोग बाइज्जत सेहतमंद सफर करें, लेकिन उसके लिए आपको अपने रेलवे स्टेशन के दरवाजों और दाखिली खारजी रास्तों के साथ साथ इसके तमाम प्लेटफॉर्म्स पर मियारी सैनिटाइजर्स की जरूरत है। जाली और सब स्टैंडर्ड सैनिटाइजर उठवाने पड़ेंगे। आपको यहाँ पर सामान यानी लगेज को सैनिटाइज करने के लिए प्रॉपर टनल्स की जरूरत है, ना कि जैसे दाखिली रास्ते पर हमने आपको दिखाया कि टनल्स बंद पड़ी हुई हैं और सिर्फ जुबानी जमा खर्च के तहत मामला चल रहे हैं और हमारे आने के बाद एक टनल चलाई जाती है जिसका एक जेट चल रहा है, 2 जेट फिर बंद रखे जाते हैं ताकि केमिकल को बचाया जा सके। ये वक्त केमिकल और रिसोर्स बचाने का नहीं है, ये वक्त आवाम और कौम बचाने का है। ये ट्रेन इस मुल्क की, इस कौम की रीढ़ की हड्डी है।
इस रीढ़ की हड्डी को मुतासिर और कमजोर होने से बचाना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप किसी नालायकी, नाअहली और जुल्म के मुर्तकिब होते हैं तो यकीन माने साबिका हुक्मरानों की तरह जिस तरीके से बहुत सारे बड़े नाम किस्सा पारीना हो गए, उनकी तरह यकीन माने वक्त अंगड़ाई ले लेता है, बदल जाता है और गिरबानों तक हाथ पहुंच जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।